नमस्कार भाई और बहनों, मैं डॉक्टर पीयूष स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल फिटनेस में आर्ट्स में। तो भाई और बहनों, आ गया है नया साल और साथ ही आ गया है कोरोना का नया वेरिएंट। मैंने एज अ डॉक्टर अपनी प्रैक्टिस की शुरुआत कोरोना से ही की थी। कोरोना टाइम में मेरी ड्यूटी कोरोना आईसीयू में लगी थी, कोविड आईसीयूज में। मैंने दोनों कोविड वेव्स में काफ़ी कोरोना के पेशेंट्स देखे और साथ ही अब मैं लास्ट 1 ईयर से रेस्पिरेटरी डिपार्टमेंट में ही काम कर रहा हूँ। तो कोरोना एक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है। इस इन्फेक्शन में ड्रॉपलेट्स आपकी रेस्पिरेटरी रूट से अंदर जाते हैं, इसलिए मास्क पहनना सबसे जरूरी है। और मास्क में भी कोशिश करें N95 मास्क खरीदें। जैसा आपने देखा होगा, पिछले कोरोना पेंडेमिक के दौरान लोग सैनिटाइजर्स का बहुत यूज करते थे। लोग मशीन्स को, कुर्सियों तक को सैनिटाइज करते थे। इतने सब की जरूरत नहीं होती, क्योंकि कोरोना स्प्रेड जो होता है वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से स्प्रेड होता है। कोई खांसे, कोई छींके और हवा में जो कोरोना है उससे होता है। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से ही जाएगा, वो स्किन से एब्जॉर्ब नहीं होता। इसलिए बहुत ज्यादा सैनिटाइजर्स की यूज की जरूरत नहीं होती। आप हाथों को सैनिटाइज कर सकते हैं अगर आप खाने जा रहे हैं तो, वरना आप सिर्फ मास्क पहने और खाना खाने से पहले, बाहर से आने के बाद अपने हाथों को साबुन या डेटॉल से धो लें। ये काफी होता है। कोरोना जैसे वायरल इन्फेक्शंस में मेडिसिन का रोल लिमिटेड ही होता है, क्योंकि वायरल इन्फेक्शंस में हम पेशेंट को सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही मेनली देते हैं। रनिंग नोज, कफ, फीवर, इनकी मेडिकेशंस दी जाती हैं। साथ में इम्यूनिटी कम होने से सुपर इम्पोज बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो जाए, इसलिए अक्सर एंटीबायोटिक ऐड की जाती है। लेकिन कोरोना जैसे वायरल इन्फेक्शंस में लड़ने के लिए मेन आपकी इम्यूनिटी ही काम आती है। भाई और बहनों, आज के समय सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि कोरोना जैसे वायरल इन्फेक्शंस में वायरस की प्रॉपर्टी होती है म्यूटेट करना। वायरस तो खुद को म्यूटेट कर करके स्ट्रॉन्ग करता जा रहा है, लेकिन इंसान कमजोर होते जा रहे हैं। आज से 50 साल पहले के जो लोग थे, उनका इम्यून सिस्टम अब के लोगों से ज्यादा मजबूत था। और आज के लोगों का लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि इम्यून सिस्टम कमजोर हो गया है, इसीलिए वायरस इन्फेक्शंस आपके ऊपर ज्यादा हावी हो गए हैं। तो आज के समय में कोरोना जैसे वायरसेस से लड़ने के लिए जरूरी है कि आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करें। इसलिए आज की मेरी वीडियो डेडिकेटेड है कैसे आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आपकी इम्यूनिटी दो तरह के फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। एक जो आपको बाय बर्थ मिले, एक इम्यूनिटी जो आपको मदर से मिली है, जो आपकी एज पे के साथ बदलती रहती है, जो आपके जेनेटिक्स पे डिपेंड करती है। दूसरी इम्यूनिटी है मॉडिफाइबल, जिसको आप इंप्रूव कर सकते हैं। उसमें आती है आपकी डाइट, आपकी स्लीप, आपकी एक्सरसाइज, आपकी स्ट्रेस, आपका लाइफस्टाइल, ये सब आता है। इम्यूनिटी कंट्रोल करने वाले फैक्टर्स में से सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपकी मेंटल हेल्थ। आपकी मेंटल हेल्थ डिपेंड करती है आप स्ट्रेस कितना लेते हैं। अगर आप बहुत स्ट्रेस लेते हैं तो आपकी बॉडी में कोर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है। ये कोर्टिसोल हार्मोन लिम्फोसाइट्स को घटा देता है और आईजीए एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन को कम कर देता है। आईजीए एंटीबॉडीज ये वही एंटीबॉडीज हैं जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की तरह एक्ट करती हैं आपको होने वाले रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस और जो गट इन्फेक्शंस है उनमें। साथ ही जब आदमी को स्ट्रेस होता है तो वो शराब और सिगरेट जैसी चीजों को ज्यादा कंज्यूम करना शुरू कर देता है, और ये सभी चीजें आपकी इम्यूनिटी को घटा देती हैं। मेंटल हेल्थ के लिए एक बहुत अच्छी मेडिसिन है, उसको बोलते हैं लाफ्टर। हंसने से आपकी बॉडी के स्ट्रेस हार्मोन कम होते हैं, आपका कोर्टिसोल घटता है, और साथ ही आप जब जोर से हंसते हैं तो आपके लंग्स एक्सपेंड करते हैं और आपके ब्लड में ज्यादा ऑक्सीजन डिलीवर होती है। स्ट्रेस से दूर रहने के लिए दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है स्लीप। अच्छी स्लीप लेने से आपकी बॉडी में कोर्टिसोल लेवल कम होते हैं। साथ ही स्लीप इम्यूनिटी के लिए बहुत जरूरी होती है। जब आप अच्छी स्लीप लेते हैं तो आपकी बॉडी में साइटोकाइंस का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। साइटोकाइंस वही प्रोटीन है जो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। एक रिसर्च में ऐसा देखा गया कि जो लोग कम सोते हैं उनकी जो इम्यूनिटी है वो कमजोर होती है। स्लीप में भी सबसे जरूरी होती है डीप स्लीप या स्लो वेव स्लीप। इस स्लीप के दौरान डेल्टा वेव्स प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है। डेल्टा वेव्स आपके ब्रेन के लिए सबसे रिलैक्सिंग वेव होती हैं। एक रिसर्च में पाया गया मिडनाइट से पहले ज्यादा से ज्यादा डेल्टा वेव प्रोडक्शन होता है, इसलिए जल्दी सोना बहुत जरूरी होता है। जल्दी सोना और टाइम से उठने के लिए आप रात को 2 घंटा पहले कोई भी डिजिटल डिवाइसेस, मोबाइल, टीवी जैसी चीजें ना यूज करें। सोने से आधा घंटा पहले लाइट्स ऑफ कर दें। साथ ही दोपहर के बाद कोई भी कैफिनेटेड ड्रिंक जैसे चाय, कॉफी कोशिश करें ना लें। आपकी मेंटल हेल्थ और इम्यूनिटी के लिए एक और चीज जो बहुत अच्छी पाई गई वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन करने से भी आपका स्ट्रेस कम रहता है। साथ ही रिसर्च में पाया गया कि मेडिटेशन के दौरान डेल्टा वेव्स बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। डेल्टा वेव्स वही वेव्स हैं जो डीप स्लीप के दौरान आपके अंदर बन रही थी। डेल्टा वेव्स आपके ब्रेन को सबसे ज्यादा रिलैक्स करती हैं और आपको स्ट्रेस फ्री रखती हैं।
अच्छी इम्यूनिटी के लिए एक आखिरी चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपकी माइंडसेट। आपका माइंडसेट कैसा है? आपकी ब्रेन के अंदर कैपेसिटी होती है आपको हेल्दी और अनहेल्दी दोनों बनाने के लिए। ये आपकी सोच है। अगर आप मेंटली स्ट्रांग है और आप खुश रहते हैं, हेल्दी सोच विचार रखते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, तो आपकी इम्यूनिटी अपने आप स्ट्रांग होगी। वहीं आप अगर बहुत डिप्रेस रहते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, तो आपकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी। आपकी ब्रेन के अंदर वो खुद से कैपेसिटी है खुद को ठीक करने की। जैसे आपको दर्द होता है तो आप चिल्लाते हैं आ ई ऊ, ऐसी आवाजें आपकी बॉडी में इंटरल्यूकिन 2 रिलीज करती हैं, जो एक नेचुरल पेन किलर की तरह एक्ट करता है। मेंटल हेल्थ के बाद दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट इम्यूनिटी बढ़ाने वाला फैक्टर है फिजिकल हेल्थ। और फिजिकल हेल्थ में सबसे इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज आपकी इम्यूनिटी को कई तरह से बूस्ट करती है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ऐसी कंडीशंस में आपकी बॉडी में एड्रेनलिन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। एड्रेनलिन आपकी बॉडी में इंटरल्यूकिन 10 की प्रोडक्शन बढ़ा देता है, जो कि एक एंटी इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन है और आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने में हेल्प करता है। दूसरा, एक्सरसाइज के दौरान आपकी बॉडी पे सेल्यूलर लेवल पे स्ट्रेस बढ़ जाता है। सेल्यूलर स्ट्रेस बढ़ने से आपकी सेल्स नेचुरल किलर सेल्स का प्रोडक्शन बढ़ा देती हैं। नेचुरल किलर सेल्स आपकी वायरस से फाइट करने में हेल्प करती हैं। तीसरा, मसल ट्रेनिंग करने के दौरान जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है एक्सरसाइज में, तो आपकी मसल्स एंटी इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस जैसे कि इंटरल्यूकिन 10 और टीजीएफ बीटा रिलीज करती हैं, और ये दोनों आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। चौथा, एक्सरसाइज के दौरान आपकी पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, और ये ब्लड फ्लो लिम्फेटिक ऑर्गन्स में भी जाता है। ब्लड फ्लो लिवर, स्प्लीन, लंग्स जैसी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में जाने से ये पाया गया कि वर्कआउट के कम से कम 3 घंटे बाद तक WBCs का सर्कुलेटिंग लेवल काफी हाई था ब्लड में। एक रिसर्च में ये पाया गया कि सुबह 30 मिनट्स 1 महीने तक जॉगिंग करने से इंटरफेरॉन्स का प्रोडक्शन बॉडी में इंक्रीज हो गया है। इंटरफेरॉन्स वो प्रोटीन्स हैं जो वायरस से लड़ने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक थ्योरी ये भी है कि हाइपरथर्मिया जो फीवर में होता है, फीवर में जो आपका बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, हाइपरथर्मिया इंटरफेरॉन्स की प्रोडक्शन को काफी बढ़ा देता है। तो ये भी माना जा सकता है वर्कआउट और जॉगिंग से जो आपकी बॉडी में टेम्परेचर इंक्रीज होता है, उससे शायद इन इंटरफेरॉन्स का प्रोडक्शन बढ़ गया हो। एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि एक्सरसाइज के बाद कोल्ड एक्सपोजर या कोल्ड बाथ से रिसर्च ने यह पाया कि नेचुरल किलर सेल और इंटरल्यूकिन 6 की प्रोडक्शन काफी ज्यादा बढ़ गई, और ये दोनों इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। एक्सरसाइज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उन लोगों के लिए हो जाती है जिन लोगों को डायबिटीज है या ओबेसिटी है, क्योंकि डायबिटिक्स और ओबीस पीपल की इम्यूनिटी पहले ही कम होती है, इसलिए एक्सरसाइज उनको जरूर करनी चाहिए। और कोविड के दौरान ये पाया गया कि कार्डियक अरेस्ट से बहुत डेथ हुई, इसलिए कोविड से बचने के लिए तो स्पेशली एक लाइट जॉगिंग बहुत जरूरी है। अगर आप ओबीज हैं या आपको कार्डियोवैस्कुलर कोई भी डिजीज है। मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ के बाद तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इम्यूनिटी के लिए है वो है आपका न्यूट्रिशन। अगर आप जंक फूड खाते हैं और रिफाइंड शुगर्स लेते हैं तो आपकी इम्यूनिटी बहुत पुअर होगी। जंक फूड में यूज होने वाले ऑयल बहुत ज्यादा ऑक्सीडेटिव डैमेज कॉज करते हैं आपकी बॉडी को, जिससे आपकी इम्यूनिटी बहुत हैम्पर होती है। साथ ही रिफाइंड शुगर आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, आपके साइटोकाइंस, इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस को काफी ज्यादा बढ़ा देता है, आपके गट के हेल्दी बैक्टीरियाज तक को हैम्पर करता है, उनकी डेथ कॉज कर देता है। इसलिए प्रोसेस फूड, जंक फूड या रिफाइंड शुगर्स को जितना हो सके उतना अवॉइड कीजिए। हेल्थ का एक सबसे बेसिक सूत्र है, और वो सूत्र है नेचर से जुड़ा हुआ खाना खाना। आप जो फूड है उसको जितना रॉ फॉर्म में लेंगे, जितना नेचुरल फॉर्म में लेंगे, वो उतना हेल्दी होगा। नेचर आपको कभी कुछ गलत नहीं करती। आप गलत तब करते हैं जब आपको उसको बहुत प्रोसेस कर लेते हैं, बहुत रिफाइंड कर लेते हैं, तो वो आपकी बॉडी को बहुत हार्म करता है। इसलिए नेचुरल फूड्स खाइए, होल फूड्स खाइए, और जंक फूड्स को ज्यादा से ज्यादा अवॉइड कीजिए। आपकी इम्यूनिटी के लिए 5 फूड कंपोनेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। नंबर 1 इज विटामिन्स, नंबर 2 इज मिनरल्स, नंबर 3 एंटीऑक्सीडेंट्स, नंबर 4 प्रोटीन्स, एंड नंबर 5 आर प्रोबायोटिक्स। अगर विटामिन्स की हम बात करें तो ये 4 विटामिन्स आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं इम्यूनिटी के लिए। A, C, D एंड E। इनमें से A और E बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, और C, विटामिन C और विटामिन D बहुत अच्छे एंटीवायरल और एंटीमाइक्रोबियल साबित हुए हैं। कोविड में हमने पाया विटामिन C
500 mg सुबह शाम देने से पेशेंट्स की रिकवरी काफी फास्ट हो गई थी। विटामिन डी की एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती है कैम्प की वजह से, कैथलेसिडिन एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड। विटामिन डी की सप्लीमेंटेशन से वीकली 60,000 IU साथ में डेली 2,000 IU देने से कोविड में ये देखा गया कि पेशेंट्स का मोर्टेलिटी रेट काफी कम हो गया है। विटामिन के बाद मिनरल्स में ये 4 मिनरल आपकी इम्यूनिटी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं। नंबर 1 जिंक, नंबर 2 सेलेनियम, नंबर 3 आयरन, नंबर 4 कॉपर। जिंक का पिछले कोरोना पैंडेमिक में बहुत ज्यादा यूज किया गया। जिंक कोरोना वायरस के रेप्लिकेशन को इनहिबिट कर देता है। सेलेनियम और जिंक दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीवायरल्स हैं और ये आपकी बॉडी को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाते हैं। साथ ही ये दोनों बहुत अच्छे एंटी इन्फ्लेमेटरी भी पाए गए हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करने में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए अपने फूड्स को एंटीऑक्सीडेंट रिच रखें। एंटीऑक्सीडेंट्स में कोरोना के अंदर सबसे इफेक्टिव पाया गया नैक, N-एसिटाइलसिस्टीन। N-एसिटाइलसिस्टीन रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस में बहुत प्रोटेक्टिव होता है। ये आपकी बॉडी में ग्लूटाथियोन के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट साबित हुआ है। इम्यूनिटी कंट्रोल करने वाले होते हैं इम्यूनोग्लोबिन्स, और इम्यूनोग्लोबिन्स बने होते हैं प्रोटीन से। साइटोकाइंस प्रोटीन है, साथ ही एक सेल से दूसरी सेल बनने के प्रोसेस में प्रोटीन की जरूरत होती है, इसलिए आपकी इम्यूनिटी में प्रोटीन्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रोटीन के बाद इम्यूनिटी बूस्टर्स में आते हैं प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स वो बैक्टीरिया होते हैं जो आपकी गट हेल्थ को इंप्रूव करते हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट और मेन होता है लैक्टोबैसिलस, जो दही में भी मिलता है। इसलिए अपने फूड में डेली कोशिश करें आप कर्ड को कंज्यूम करें। कुछ लोग कर्ड के अंदर बहुत शुगर मिला देते हैं, और जैसा मैंने आपको बताया था, शुगर किल्स हेल्दी गट बैक्टीरियाज, इसलिए कभी भी अपनी दही में चीनी ना मिलाएं। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जिन मिनरल्स, विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स की मैं बात कर रहा था, इनको आप सप्लीमेंट की फॉर्म में भी ले सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा आप इनको फूड की फॉर्म में लें। आप इनको नेचुरल डाइट से लें। आपने अगर वो वर्ड्स नेचुरास्यूटिकल या बायोस्यूटिकल्स, ये वो प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं या हर्बल प्रोडक्ट्स हैं या वो प्लांट्स हैं जो फार्मास्यूटिकल प्रॉपर्टीज रखते हैं, जो आपको इन्फेक्शन से बचाने की प्रॉपर्टीज रखते हैं। इनमें बहुत सारे फ्रूट्स आते हैं, जैसे कि पपाया, गवावा, पोमीग्रेनेट, एप्पल, सिट्रस फ्रूट्स, कीवी। न्यूट्रास्यूटिकल्स में रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले बहुत सारे मसाले और सब्जियां आते हैं, जैसे कि फ्लैक्स सीड्स, गार्लिक। गार्लिक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, बहुत अच्छा एंटी माइक्रोबियल है, साथ में सल्फर कंपाउंड से रिच होता है। लेकिन अगर आप गार्लिक को हीट करेंगे तो वो सल्फर कंपाउंड्स जो है लेस इफेक्टिव हो जाते हैं या काम नहीं करते। इसलिए गार्लिक को हीट करके यूज कोशिश करिए ना करें, और रॉ फॉर्म में यूज करें। अगला आता है जिंजर। जिंजर भी बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी है। न्यूट्रास्यूटिकल में यूज होने वाले प्लांट्स में सबसे इंपॉर्टेंट है ब्रोकली। ब्रोकली विटामिन सी, बीटा कैरोटीन्स, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, ग्लूटाथियोन जैसे सब्सटेंस से रिच होता है। स्वीट पोटैटो इनमें से एक है। स्वीट पोटैटो में बहुत अच्छा विटामिन ए, विटामिन सी और हाई फाइबर्स होते हैं। अगला सुपर फूड माना जाने वाला एक फूड है, वो है स्पिनिच। स्पिनिच में बहुत हाई अमाउंट में आयरन और कैल्शियम होता है, साथ ही विटामिन ए और विटामिन सी से लोडेड होता है स्पिनिच। तो भाई और बहनों, अगर आप वायरल इन्फेक्शन से बचना चाहते हैं तो अपनी बॉडी को स्ट्रांग कीजिए, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग कीजिए, खुश रहिए, अच्छी नींद लीजिए, अच्छी एक्सरसाइज कीजिए, अच्छा खाइए। तो इसी के साथ मैं आशा करता हूं आपका आने वाला साल शुभ हो। हैप्पी न्यू ईयर। नमस्कार।